बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे हम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केसेस थे। एक तो अज़हर मशवानी के दो लापता भाई जो जून से लापता हैं लाहौर से, उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्तों पर बड़ी तवील समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए, डॉक्टर बाबर अवान भी पेश हुए। इसके अलावा PTI के एक कारकुन हैं फैज़ान, उनके वालिद जो है वो पेश हुए और बड़ी दर्दनाक और जज्बाती किस्म का माहौल बना जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में। आज उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। जो अज़हर मशवानी हैं उनके दो भाइयों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने की। आज अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए, मंसूर अवान जो है वो पेश हुए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि अगले 1 से 2 रोज़ में उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से होगी और जो अदालत की जानिब से ऑर्डर किया गया था उस ऑर्डर के तनाजुर में वो वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह कहा था कि जो लोग आर्टिकल 4, 9 और 10 इनकी खिलाफ वर्जी में लोगों को जो है वो बग़ैर किसी कानून के उठाते हैं, गैर कानूनी तौर पर जो है वो लोगों को उठाते हैं, उनके एहलकारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई का मेकानिज़म क्या है, क्या कार्रवाई हो सकती है, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये मामला रखा जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई है। साथ ही जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने कहा है कि जुमरात तक आपको टाइम मैं दे सकता हूँ। जुमरात तक यकीनी हमें उम्मीद है कि आप इस हवाले से कोई अपडेट जो है वो अदालत के सामने पेश करेंगे और अदालत को आगाह करेंगे। और साथ ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अटॉर्नी जनरल को ये भी बताया कि जो दुख है, जो दर्द है इन लापता अफराद की, जो फैमिलीज़ हैं, जो उनका ख़ानदान है, जो वो दुख दर्द जो है वो फील करता है, वो कोई और महसूस नहीं कर सकता। वो अदालत के सामने अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी आते हैं और यकीनी तौर पर अपने जो उनके प्यारे हैं उनकी बाजियाबी के लिए एक होप लेके अदालत के सामने आते हैं। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा, FIA ये कह रही है कि हमारे पास ये नहीं है, मतलब जो अज़हर मशवानी के दोनों भाई हैं वो हमारे पास नहीं हैं, या जो फैज़ान है लापता है PTI का कारकुन वो हमारे पास नहीं है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि इनको अगर किसी आम आदमी ने भी जो है वो इनको अगवा किया है या स्टेट के मुतलका एहलकारों ने इनको जो है वो लापता किया है तो दोनों सूरतों में ये जुर्म है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कहते हैं। फिर कहते हैं कि मिसिंग पर्सनस के केसेस उन्होंने कहा कि जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं इतने पिछली हुकूमत में भी थे। हमें मुस्तकिल रहना है, हमें आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चलना है और आइन और कानून के मुताबिक ही हमें जो है वो केसेस को आगे लेकर चलाना है। मुझे उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। ये अदालत ने उम्मीद का इजहार किया है इस पर जो अटॉर्नी जनरल हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर कोई हेट स्पीच करता है तो उससे कानून के मुताबिक आप जो है वो निमट सकते हैं। और इसमें भाइयों का क्या कसूर है? ये बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये बहुत मुश्किल वक्त से हम जो है वो गुजर रहे हैं। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। जो अटॉर्नी जनरल और उनके अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुखातब करते हुए कहा, उनके एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, और यह भी कहा अदालत ने कि सूरत हाल कल तब्दील हो सकती है लेकिन अदालत ने वैसे ही रहना है और हमसे पूछें इनमें और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है हमारे लिए और हम आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं। और जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी तो आ रहे होंगे, यह भी कहा अदालत ने। और इन अखराजात का जवाब क्या होगा, आखिरकार हासिल क्या करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिश से लोग जो है रिकवर होंगे। अटॉर्नी जनरल को जुमरात तक का टाइम दिया गया है और ये कहा गया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे और मिलने के बाद अदालत को जुमरात के रोज़ जो है वो आगाह करेंगे। और अदालत को बताया गया कि अज़हर मशवानी उनकी फैमिली के 4 मर्द हैं। पहले उनको उनके वालिद को उठाया गया, फिर उनका जो अज़हर मशवानी उनको उठाया गया, वो वापस आए, वालिद वापस आए, फिर 2 भाइयों को उठा लिया गया जो है वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोनों भाई जो है वो प्रोफेसर हैं। इसके अलावा ये भी अदालत को जो तफसीलात बताई गई कि अज़हर मशवानी के ख़ानदान के अफराद को उठाया गया, अज़हर मशवानी के वालिद को उठाया गया। उसके बाद ये भी डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि इनके फैमिली को धमकियां मिलती रहीं। क्या ये बात FIR में थी? अदालत ने पूछा तो ये बताया गया कि मुकम्मल रिकॉर्ड फ्राहम करें क्योंकि ये बाजियाब हो तो जाएंगे लेकिन हमने इस पर जजमेंट लिखनी है। उसके बाद ये भी कहा कि मज़हर और ज़हूर मशवानी कहाँ पढ़ाते हैं, इन पर कोई FIR थी? इस हवाले से CVs भी अदालत ने दोनों की तलब की हैं।
और CCTV फुटेजेस आइंदा समात पर चलाने का जो है वो ऑर्डर किया है। और अजहर मशवानी, ये भी बाबर अवान ने बताया अदालत को कि अजहर मशवानी के भाइयों को नामालूम अफराद जिन गाड़ियों में लेकर गए उनकी गाड़ियों के नंबर्स भी हमारे पास हैं, हम वो नंबर्स लॉ अफसर को दे देते हैं, नंबर प्लेट्स देखी जा सकती हैं। उसके बाद जो फैज़ान है, जो PTI के कारकुन, लापता कारकुन हैं, उनके वालिद रोस्टम पे आए, बुजुर्ग थे, 75-76 ईयर जो है वो उन्होंने उम्र बताई और वो आबदीदा हो गए, बहुत ज़्यादा आबदीदा हुए, जज्बाती हो गए। कमरा अदालत में एक जज्बाती माहौल बन गया, जज भी उनको रोक ना सके, वो बोलते बोलते बोल गए, बहुत कुछ बोल गए और ये कहा कि सुबह भी मरता हूँ, शाम मरता हूँ, इसकी वालदा भी बीमार है। और ये भी कहा कि बीबी जो है, इनकी जो वालदा है वो जो है वो उठने के काबिल नहीं है सुबह से शाम तक, और मैं 75 साल का हूँ, बेड से उठ नहीं सकता। ये बड़ी खौफनाक किस्म की बातें जो है वो की जो उनके वालिद थे फैज़ान के। उन्होंने कहा कि हाँ, जब कोई, अदालत ने कहा कि जब कोई जबरी लापता शख्स वापस आता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करके फ़ाइल बंद कर देते हैं। ये बदनीति है, लेकिन पता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो मगवी वापस आया है उसके लिए मज़ीद तकलीफ़ जो है वो मुसीबत या इस किस्म की तकलीफ़ जो है वो उसको ना उठानी पड़े। इसके अलावा जो फैज़ान है उनके हवाले से भी आज जो है वो समात हुई। उस समात के दौरान उनके वालिद जो है वो आए। जुमरात तक अब इस केस की समात जो है वो मुलतवी की गई है। जुमरात को जो है वो अब इस पर मज़ीद जो है वो समात होगी। सदीक चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आज कमरा अदालत की कार्रवाई का कुछ अहवाल मैंने आपके सामने रखा, अदालत का मूड क्या लग रहा है, इस पे सदीक चांद साहब से पूछते हैं कि क्या लगा आपको। जस्टिस मियां गुल हसन और अक्सेब रिकवर करा लेंगे इनको? देखें मियां गुल साहब, देखें वो ना, ये तीसरी समात है जिस पे वो एक बात कर रहे हैं। उन्होंने पिछली समात पे भी एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि देखें ये सबको पता है कि कौन कर रहा है जबरी गुमशुदगियाँ, पैटर्न वही है, तरीक़ाकार वही है। दूसरा वो कहते हैं कि अगर रियासती इदारे जबरी गुमशुदगियों के पीछे नहीं हैं तो फिर ये भी रियासत की नाकामी है कि आप बंदे बाजियाब नहीं करवा पा रहे, कि आम कोई मगवी आम जो अगवाकार है वो इतना ताकतवर हो गया रियासत से कि रियासत अपने मगवी से अपनी शहरी बाजियाब नहीं करवा पा रही। नंबर 1। नंबर 2, मियां गुल साहब ये कह रहे हैं कि अगर रियासत नहीं है जबरी गुमशुदगियों के पीछे, फिर रियासत का कोई नज़र तो आना चाहिए ना, कोई कारकर्दगी नज़र आनी चाहिए कि सर हमने ये किया, हमने सर CDR निकाली, सर हमने CCTV का हमने किया, सर हमने ये किया, हमने फोरेंसिक करवा लिया। कोई मतलब एफर्ट नज़र आनी चाहिए, एफर्ट से नज़र आना चाहिए कि रियासत नहीं है जबरी गुमशुदगी के पीछे। दूसरी बात यह है कि मियां गुल साहब एक चीज़ पे बड़े क्लियर हैं, और मैं आपको बताऊँ साकिब साहब, बहुत से लोग जो है ना वो तनकीद भी करते हैं, लेकिन वो तनकीद जो है ना वो गलत करते हैं। मैं यहाँ पे ना एक बात बड़े खुल के बात करना चाहता हूँ। आज भी उन्होंने कहा, मियां गुल साहब ने, उन्होंने कहा कि देखें होना क्या चाहिए, होना ही चाहिए कि जब कोई जबरी तौर पर गुमशुदा होना, जब वो वापस आए तो अदालत को फाइल बंद नहीं करनी चाहिए। हम फाइल बंद कर देते हैं, करनी नहीं चाहिए, ये डिसऑनेस्टी है। लेकिन हम इसलिए बंद कर देते हैं कि उस जो मगवी है उसके लिए मजीद मुश्किलात ना हो। ठीक है, अच्छा लोग अब क्या कहते हैं, तुन दो, ये कर दो, वो कर दो। अदालतों को इस बात की रियलाइजेशन है कि बहुत हालात ऐसे हैं कि जिसमें जितना एक हिकमत के साथ चला जा सकता है चला जाए। अब मैं तनकीद करने वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो मियां गुल साहब पे तनकीद कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो जज कह रहे हैं जी डिसऑनेस्टी, तो आप क्यों डिसऑनेस्टी कर रहे हैं? ज़रा एक बना तो लें कि लाहौर हाई कोर्ट के 46 जज हैं, ठीक है, जबरी गुमशुदगियों के कितने केस गए लाहौर हाई कोर्ट में? कोई एक बंदा बता दें रिकवर हुआ, कोई एक बंदा बता दें नहीं रिकवर हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आप हम सब जानते हैं जितने केसेस हैं उनमें से 90% में लोग रिकवर हुए हैं, या एटलीस्ट ये हुआ है कि उनको अहमद फराद हो, अहमद जंजुआ हो, किसी कोर्ट में पेश किया, किसी ने किसी कोर्ट में पेश किया है। और ऐसी अदालत, ऐसे रिमार्क्स, ऐसा तरीकाकार किसी की हमने नहीं देखा लाहौर हाई कोर्ट में, जो बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए। और लाहौर हाई कोर्ट से तीसरी पिटीशन वापस लेने के बाद ये वापस इधर यहाँ पे आई है। एक तो ये अजहर मशवानी के जो भाई हैं ये आ गए हैं, एक और पिटीशन आज आई है, सैरिश बहराम आई हैं, अपने हस्बैंड के लिए आए, शहबाज गिल के भाई है, और मतलब सारी पिटीशन वहाँ से विड्रॉ के यहाँ आ रही हैं। देखें अदालत बड़ी वाज़ेह है कि आप बंदे छोड़ दें, हम ये फाइलें बंद कर देंगे। लेकिन आज जो मुझे मूड नज़र आया ना मियां गुल साहब का, क्योंकि मियां गुल साहब ये फील कर रहे हैं कि मैंने बहुत टाइम दे लिया है, अब उनको भी ये देखें। आज उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कल को हम सब ने उस बारगाह में जवाब देना, अल्लाह की ज़ात को जवाब देना है। उन्होंने कहा मैं अगर इसमें नाइंसाफ़ी कर दूँ, मेरे पास तो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी की भी गुंजाइश नहीं है कि मैं अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग सकता कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं नाइंसाफ़ी, इसमें माफ़ी की गुंजाइश ही मेरे पास नहीं है। और साथ तीसरा जो मियां गुल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि देखें मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इसको ऐसे बंद कर दूं इस फाइल को। अब मुझे आज उन्होंने एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि बंदे तो बाज़ेब हो जाएंगे, लेकिन हमने अब इसमें एक जजमेंट देनी है। जो आज उन्होंने 3-4 चीज़ें मांगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखें ये इनके गले पड़ेंगी।
इसका कांपें टांगी हुई होंगी। सही। जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चलाने का कहा है ना, वो सीसीटीवी फुटेज चलेगी, कांपें सबकी टांगेंगी आप, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगली बार हम वो चलाएंगे। पहली बात। दूसरा, इज़हार अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे, उनको 2 दिन का टाइम मिला। तीसरी बात जो अदालत ने कहा ना कि अज़हर मिशवानी की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ है वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे लेके आए। अब उसके ऊपर अदालत एक जजमेंट देगी कि अज़हर मिशवानी के वालिद अगवा हुए, पहले उसके भाई अगवा हुए, 144 दिन गायब रहे, FIR हुई, इतनी पिटिशनें गई, इतना सा चलता रहा मामला, ये हो गया। अज़हर मिशवानी अगवा हुए, वापस आए, 164 का बयान दिया, वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे, वो पूरा अदालत एक पैटर्न लिखेगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है जो अदालत ने आज कहा है कि जब आप किसी के घर घुसते हैं, अंदर तोड़फोड़ करते हैं, बंदे को ज़बरदस्ती आप उठाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, औरतों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, दाखिल होने से लेके बगैर इजाज़त के और बगैर वारंट के बंदे को ले जाने तक कौन कौन सा गैर आइनी गैर कानूनी काम हुआ है, कौन कौन सी दफ़ात लगती है और कौन कौन सा जुर्म बनता है, ये दफ़ात बताई जाएँ और उसकी सज़ाएँ बताई जाएँ। ये बहुत डेंजरस है। और आज जितनी तफसील से मियां गुल साहब ने एक एक चीज़ लिखी है, अज़हर मिशवानी के भाइयों के नाम क्या हैं, कब अगवा हुए, काम क्या करते हैं, उनकी CVs तक मांगी हैं। सही है। ये इसलिए उन्होंने मांगी हैं कि वो इस पे जजमेंट देंगे कि एक पाकिस्तान के वो शहरी जो प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरर हैं, जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, और ये भी पूछा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। बड़ी डिटेल जजमेंट आएगी। देखें साकिब साहब, उधर भी ये केस चल रहा है ना, उसमें भी आपको पता है ना, सारी एक तरह से CVs मांगी गई है, तफसील मांगी है, जो 3 रुकनी बेंच है मोहसिन अख्तर कैनी साहब जी का। बिल्कुल। वो क्यों, वो इसलिए कि वहाँ पे देखें आप, रियासत ने खुद मान लिया ना कि 50 लाख रुपए तो रियासत खुद दे रही है ना जबरी गुमशुदा अफराद को। अब जो बड़ा कट्टा खुलने वाला है ना इनके लिए, उस बेंच में आपने एक चीज़ नोट की, हम भी वहाँ पे मौजूद थे, कि अदालत ने एक एक जबरी गुमशुदा का लिखा है कि अच्छा ये इंजीनियर था, इसकी मुमकिन सैलरी कितनी थी, इसकी मुमकिन इनकम कितनी थी, इसके बच्चे कितने हैं, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं। अब इस्लामाबाद एक जो जजमेंट्स आने जा रही हैं ना, 50 लाख तो यकमुश्त मिलेगा ना, कम अज़ कम। बिल्कुल। हर जबरी गुमशुदा जिनका यहाँ इस्लामाबाद कोर्ट में केस आएगा, 50 लाख तो यकमुश्त मिलेगा। और हो सकता है कुछ केसेस में 1-1.5 करोड़ यकमुश्त जो है वो देने का अदालत ऑर्डर करे। और उसके बाद पर मंथ जो कंपनसेशन अदालत कहेगी ना, उस दिन क्या कहा था मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने, एक तरफ आप IMF से कर्जे ले रहे हैं, यही बात मियां गुल साहब ने भी कही कि आप दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करो, और आप क्या दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग हमारे जबरी तौर पे गुमशुदा होते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते और हमारी अदालतें भी कुछ नहीं कर पाती। उन्होंने कहा खुदारा ये काम ना करो, दुनिया को ये मैसेज जाने दो कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें काम कर रही हैं, ठीक है। और दूसरा, आज भी उन्होंने कहा जो आप लोग जबरी तौर पर गुमशुदा करते हैं, उनको कहीं रखते होंगे, खर्चा आता होगा, वहाँ पंखा चलता होगा, उसको खाना देते होंगे, इन अखराजात को कैसे जस्टिफाई करेंगे। आपको याद है ये सवाल उन्होंने भी, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने भी एक केस में उठाया था, अहमद फराद वाले में, वो आ गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था किसी और केस में हम ये जवाबात लेंगे। वो बड़े इंपॉर्टेंट 8-10 सवाल हैं वैसे वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब को, कि अभी इन लापता अफराद के केस में वो जवाब लेने चाहिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जिसमें यही है कि भाई ये जब आप लोगों को उठाते हैं, वो जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, उनके पेट्रोल के पैसे कहाँ से आते हैं, जो उनको रखते हैं आप, वो पैसे कहाँ से आते हैं, जो बंदे उठाने जाते हैं उनका, मतलब ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ना एक पैगाम बार बार दे रहे हैं हुकूमत को और इदारों को, बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे लिए भी मुश्किल सूरत हाल होती है। आज भी मियां गुल साहब ने कहा कि रातों को सो नहीं पाते हम भी, जब जबरी गुमशुदा अफराद की फैमिलीज़ को हम देखते हैं, उनकी आंखों के अंदर हम दर्द देखते हैं, कर्ब देखते हैं, अजियत देखते हैं। और आज मियां गुल साहब ने कहा कि अल्लाह ताला किसी पे वो वक्त ना लाए कि उसके फैमिली मेम्बर इस तरह से। और आज जो सबसे कोई एग्जांपल वो अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके उन्होंने दी, वो दी है, वो मुझे भी समझ नहीं आई, मुझे भी समझ नहीं आई। खुद उन्होंने अपना कोई कहा कि मैं विटनेस हूँ उसका, बड़ी खौफनाक किस्म की वो उसके जो उनके फेस एक्सप्रेशन थे वो बड़े खौफनाक थे, बिल्कुल, कि ये दर्द कितना होता है मुझे पता है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा मियां गुल साहब ने ना उस दिन एक बात कही थी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको मैं जोड़ता हूँ आज फैजान के वालिद की गुफ्तगू से। मियां गुल साहब ने कहा कि मैं KPK जा रहा था, उस वक्त मोटरवे नहीं बनी थी, तो एक दरिया जो है रास्ते में आता है, तो वहाँ पे एक ट्रक गिर गया। तो कहते हैं कि मैं भी वहाँ पे पहुँचा, जैसे लोग सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए, तो मैंने कहा यार ये लोग सर्वाइव नहीं कर सके होंगे, और आपको पता है जब कोई दरिया में गिरता है तो वो बह जाता है। तो कहते हैं वहाँ एक बंदे ने खड़े होकर कहा था कि इनके घर में रोना तो होगा लेकिन वजूद नहीं होगा, ठीक है। देखें जब आपको कोई अपना इस दुनिया से जाता है ना, तो ये क्यों आप देखते हैं कि उसको रखा जाता है, दूर से फैमिली मेम्बर्स आ रहे होते हैं, बेटियाँ बेटे या बहन भाई या कोई फैमिली मेम्बर आ रहे होते हैं, और 2-2 दिन तक अक्सर डेड बॉडी को रखा जाता है। किस लिए? आखिरी दीदार करना है उसका, ठीक है, इसलिए रखा जाता है, इंतजार करवाया जाता है। कब्रिस्तान में पहुंच के भी कई लोग पहुंचते हैं तो उनको आखिरी उसका ये एक उम्र भर आपको एक ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि आपने उसका आखिरी दीदार किया था, मतलब इतनी ये तकलीफ देख होती है। तो मियां गुल साहब ने कहा था कि जब किसी का वो होता है ना, वो पल पल मरता है,
जो आज उन्होंने बात की फैज़ान के वाले, बड़ी तकलीफ दे वहाँ पे थी जब उन्होंने यूँ हाथ जोड़ दिए और उन्होंने कहा जज साहब इन्हें कहें आप हुक्म दें कि मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, इनसे पूछे मेरे बेटे का जुर्म क्या है। मैं 76 साल का हूँ, मेरी बेगम की 65 साल उम्र है, उसकी माँ वो बेड पे है। इतनी तकलीफ दे सूरत हाल यार। देखें पिछली बार 3 रुकनी बेंच के सामने एक डॉक्टर के वालिद साहब, नौजवान डॉक्टर जना हॉस्पिटल का, मतलब कि देखें साकिब साहब मैं आपको बताऊँ, यकीन करें रियासत को ना, अब ये जब हमने ये सारा कुछ हमने खुद ये ऑब्जर्व किया पंजाब में जो कुछ हुआ तो हमें तकलीफ़ का एहसास हुआ कि बलूचिस्तान KPK के लोग, सर डायलॉग जो है ना वो हल है कि तारसिस होने दें लोगों का, लोगों को बोलने दें। यही बात अतर मिनल्ला साहब कह के थक गए कि क्या रियासत इतनी कमज़ोर है कि एक बंदे की तनकीद से रियासत जो है वो उसको ख़तरा हो जाएगा। और ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। और फिर मियां गुल साहब ने एक बात पिछली बार भी कही, आज भी कही, किसी ने कोई जुर्म किया है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, दहशतगर्दी का मामला है, प्रोसीड करें, हम दरमियान नहीं आएंगे। और मोहसिन अख्तर कीयानी साहब ने उस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा अगर नेशनल सिक्योरिटी का कोई मसला है, अगर कोई चीज़ है, फॉर कोर्ट्स आइज ओनली, ले आए रिपोर्ट, चुप करके हम देखेंगे, रिपोर्ट भी उस वक्त आपको वापस कर देंगे, नहीं इंटरफेयर करेंगे उसमें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैगाम बड़ा वाज़ेह है, बिल्कुल आइन उन्होंने, बल्कि मियां गुल साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा आप एक काम क्यों नहीं करते, आप आइन में इंसानी हुकूक को निकाल दें, बुनियादी इंसानी हुकूक को ख़त्म, हमारे आप दायरे इख्तियार निकाल दें, ख़त्म, फिर उठाएं आप लोगों को, लापता करें, जो मर्जी लोगों के साथ करना है। साकिब साहब ये जब एक तमाम अदालतें खड़ी होती हैं ना, फिर मामला कुछ और होते हैं। बदकिस्मती हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पे खड़ी हुई है, ना इस मामले में सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, ना बाकी 4 हाई कोर्ट्स खड़ी हैं, सिर्फ एक हाई कोर्ट खड़ी है और जिसका नाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसके भी माइनस जो चीफ जस्टिस हैं वो जजेस खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे वो जिसे कहते हैं एक टीम वर्क होता है ना, अगर 4 हाई कोर्ट्स बाकी और 5 हाई कोर्ट्स खड़ी हो जाएं, देखें नेगेटिव असर कब पड़ता है हाई कोर्ट्स के ऊपर, या हुकूमत को कब शय मिलती है, इदारों को कब ताकत मिलती है। जब आप तारिक मसूद साहब, सरदार तारिक मसूद साहब के पास काजी साहब केस लगाते हैं और वो हाई कोर्ट्स के हाथ पांव बांध देते हैं कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, 10वीं गिरफ्तारी पे आपने रोकना नहीं है। जब सरदार तारिक मसूद मिलिट्री कोर्ट्स के केस में यूं आइन की किताब फेंकते हैं, कभी आप इंटरव्यू करें ना मरियम नवाज से पूछिएगा, मरियम नवाज खान जो हमारी रिपोर्टर हैं, कुलीग हमारी, उनसे पूछिएगा कि किस तरह से सरदार तारिक मसूद ने आइन की किताब फेंकी थी कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हुकूकों में कहाँ ले जाएंगे। और जब आप गैर कानूनी तौर पर जासूसी और कॉल रिकॉर्डिंग को अलाउ करेंगे तो फिर रियासत को और बेलगाम होते हैं इदारे और उनको शय मिलती है। ओहो, ऊपर काजी साहब बैठे हैं ना। देखें मुझे याद है, मैं उस ये केस आप जितना किसी ने कवर नहीं किया, या आप 4-5 दोस्त हैं जिन्होंने कवर किया है ऑडियो लीक्स वाला, और हर बार आपको फ़ोन करके हम पूछते हैं यार इसमें क्या इंपॉर्टेंट था। लेकिन मुझे ये याद है जब बाबर सार साहब ने कहा था कि मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरा ऑर्डर गलत है, जाके सर्टिफाइड करवा दो सुप्रीम कोर्ट से। अगर उन्होंने कहा सर करवा लेते हैं कर लेते हैं, हो जाता है, कोई मसला नहीं, और हो गया। और यही बात मोहसिन अख्तर कीयानी साहब ने भी की थी। उन्होंने कहा था अटॉर्नी जनरल को कहें आज ही हमारे, जब वो वजारत दिफा वाले कह रहे थे कि सारी ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन बनती है, वो जहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं और वो बंदे प्रोड्यूस नहीं हुए, सारी सुप्रीम कोर्ट को देखने दें। यानी काजी साहब पे वजारत दिफा को, ये बड़ी खबर है कि वजारत दिफा को काजी साहब पे इतना एतमाद और यकीन है कि वो कह रहे हैं मोहसिन अख्तर कीयानी साहब नहीं, बड़ी बारगाह हमारा केस सुने। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो बड़ी बारगाह है उसे डरना चाहिए ना कि नीचे नीचे काम हो जाए, बड़ी बारगाह में मामला ना आ जाए। वो कहते नहीं सर तुसी छो, काजी साहब के पास मामला जाने दे, ये वजारत दिफा कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। और मोहसिन अख्तर कीयानी साहब ने क्या कहा था, अटॉर्नी जनरल को कहें कि आज ही ये मामला ले जाए सुप्रीम कोर्ट में, आज ही हमारे ऑर्डर सेटिस्फाइड करवा दें, जब तक नहीं होता हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने ऑर्डर पे अमल दरामद करवाते रहेंगे, वरना फिर हमारा कोई काम नहीं है। बिल्कुल, वो असल में बुनियादी तौर पर उन्होंने ये भी पूछा था कि जो इंटरमेंट सेंटर्स हैं उनके हवाले से जो मरहूम जस्टिस वकार सेठ उन्होंने फ़ैसला दिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया था। और वो मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, 2019-20 का मेरे ख्याल में उसके राउंड अबाउट कोई मतलब 3-4 साल हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा था कि वो कहाँ पे है, तो वो फैसला आज तक भी सस्पेंड है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सितंबर से मौजूद हैं, लेकिन उस केस को नहीं लगाया गया। लापता अफराद के केसेस को 1-2 दफ़ा हमने देखा कि लगाया गया, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त इवन अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी भी कराई, कोई मतलब रिटर्न में नहीं, लेकिन ओपन कोर्ट में बात उन्होंने की थी कि ऐसा कोई मिसिंग नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट्स आनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए, वो नहीं आ रहा लापता अफराद के केसेस में। और जो
दुख दर्द है वो लोग यहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। तीसरी पिटीशन यहाँ पे आई है लाहौर हाई कोर्ट से वापस लेकर। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद दर्जनों में है, लेकिन यहाँ पे 9 जज हैं। मेरे ख्याल आज एक और भी आज दायर होनी थी, या दायर हो गई होगी, या कहीं शायद किसी और बेंच में समात हुई, नईम धूल की भी पिटीशन इधर आने अच्छा। वो भी इस्लामाबाद, जितने लाहौर हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है ना, वो सब वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं और सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल में एक बड़ी दर्दनाक किस्म की और बड़ी हैरानकुन किस्म की सिचुएशन है कि लाहौर हाई कोर्ट मतलब बड़ी हाई कोर्ट है, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, सबसे ज़्यादा जजेस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, सबसे ज़्यादा जुरिस्डिक्शन उनकी है। पंजाब देखिए कितना बड़ा है पंजाब, तो वो सारी जुरिस्डिक्शन जो है लाहौर हाई कोर्ट की बनती है। तो इसके बावजूद अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लोग आ रहे हैं तो ये अदलिया के लिए तो अलग लम्हा फिक्रिया है, ओवरऑल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट क्या इन अहम इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पा रही, या क्यों जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है? बहरहाल ये मामला पता नहीं कहाँ पे रुकेगा। आपको लगता है जुमरात तक कुछ हो सकता है? देखें, मेरा ख्याल है कि देखें अदालत जो है ना वो कैरेट एंड स्टिक दोनों चीज़ों को लेकर चल रही है। अदालत देखें, अदालत रास्ता दे रही है। अदालत ये भी कह रही है कि उस पर भी उन्होंने डिटेल्स मांगी हैं कि पता नहीं पिछली समात पे या आज भी कोई बात हुई थी कि जो अगवाकार हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, जो अगवा करने वाले हैं। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना एक बार बार इदारों को पैगाम दे रही है और हुकूमत को कि हम तैयार हैं लड़ाई आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि ये हमारी ज़ात का मसला नहीं है, ये आइन का मामला है, लेकिन हम नहीं लेके जा रहे इसलिए कि हमें पता है कि हालात इस तरह के हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि यार मुल्क को नुकसान हो। और फिर एक बात की थी मियां गुल साहब ने, उन्होंने कहा था कि एक बात ध्यान में रखें कि ये एक आइनी अदालत है और इसकी जजमेंट की, या पता नहीं मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने की थी कि इसकी जजमेंट की एक वर्थ है इंटरनेशनली। आप मुझे बताएं साकिब बशीर साहब, अभी तो चले हम अमेरिका के कैंप में खड़े हुए हैं ना, मेरी राय है कि हम अमेरिका के कैंप में खड़े हुए हैं इसलिए सब अच्छा चल रहा है। आज उन्होंने एक और भी किसी का कहा कि कल मैं पढ़ रहा था यार वो मुझे टर्म मैंने लिखी हुई है, एक और टर्म किसी की, वो भी उन्होंने उसका भी हवाला दिया, इंटरनेशनल उसको साथ जोड़ा। तो अदालतें बार बार कह रही हैं कि मेहरबानी करें, जाने दें, चीज़ों को आगे बढ़ने दें, नुकसान मुल्क का होगा। लेकिन अदालतें ये बता चुकी हैं मियां गुल साहब कि हम इस बात को ऐसे जाने नहीं दे सकते। ये बड़ा सख्त ऑर्डर है। अब देखना ये है कि अब रिटर्न में ऑर्डर आएगा, मेरे ख्याल में मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बड़ा जो है वो एतमाद का इज़हार किया है, बुनियादी तौर पर अटॉर्नी जनरल पर या उनकी टीम पर एतमाद का इज़हार करना, उनसे उम्मीद लगाना, उसका मकसद बज़ाहिर जो है वो यही होता है कि वो ज़्यादा एफर्ट करें, वो ज़्यादा कोशिश करें कि ये जो है वो रिकवरी हो जाए। जाते जाते एक बात आपको कहूँ जी साकिब बशीर साहब, मुझे बड़ा शिकवा है मंसूर उस्मान अवान साहब से, बड़ा शिकवा है, बड़ा शिकवा है। देखें, इसीलिए कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल आदमी होता है ना, जब वो डिसऑनेस्टी करता है ना तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। नालायक बंदे का मसला नहीं होता। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ना बहुत ही लायक दिमाग है, बहुत लायक दिमाग है। जब इतना लायक दिमाग इंटेलेक्चुअली चीज़ें ख़राब करता है ना तो उसका मुल्क को बहुत नुकसान होता है। मंसूर उस्मान अवान साहब का कंपैरिजन करें आप खालिद जावेद खान के साथ, याद है आपको? जी जी बिल्कुल याद है मुझे। मैं आपको बताऊँ, खालिद जावेद खान साहब पेश हुए अतर मिनल्ला साहब के पास एक मामले में, और उन्होंने अतर मिनल्ला साहब को कहा, एक मामले में उन्होंने जब ये एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड चीज़ें थी तो उन्होंने कहा जी ये गलत है, मैं प्राइम मिनिस्टर को जाके कहूँगा। पीका वाले में भी था कि उन्होंने कहा ये गलत है, मिसिंग पर्संस की मिस। हाँ, मुझे याद है, मुझे एक मिनिस्टर ने फोन करके पता क्या कहा पीटीआई के, उसने कहा बड़ा उन्होंने बुरा भला कहा खालिद जावेद खान को। उन्होंने कहा अगली इस बात में मैं खुद आ रहा हूँ, ऐसी की तैसी, ऐसे वैसे, मैं आज प्राइम मिनिस्टर को बताऊंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा खालिद जावेद खान के खिलाफ। मतलब एक स्टैंड लेने वाला बंदा। आपको याद है खालिद ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पे अटॉर्नी जनरल को स्टैंड लेना होता है। सर खालिद जावेद खान साहब को आपको याद है एक बार ये कई बार हुआ जब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इदारों के हवाले से अतर मिनल्ला के भी जजमेंट्स आई और कहा गया कि आईसीए फाइल करें, उन्होंने कहा मेरा ऑफिस नहीं करेगा। मुझे याद है जब इदारे और पीटीआई एक पेज पे थे तो 11 सितंबर था, ये कोई फुल कोर्ट था जिसमें वो खिताब कर रहे थे किसी जज के हवाले से, जैसे वो उनकी अलविदाई फुल कोर्ट होता है, तो उसमें उन्होंने ना उस वक्त खड़े होके और उन्होंने कहा था कि एक डिक्टेटर को सज़ाए मौत सुनाई गई और आज तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, और उस वक्त बहुत इसको माइंड किया गया था इदारे में। ठीक है कि पीटीआई के अटॉर्नी जनरल बात कर रहे हैं। और खालिद जावेद खान की अच्छी बात क्या थी, जो बात गलत होती थी अदालत में दो कहते थे गलत है, एक चीज़ कहते थे सर 1 हफ्ते का टाइम दे दें, प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा। और दूसरी अच्छी बात यह थी कि इमरान खान उनकी हर बात मानते थे। ठीक है सर, मंसूर उस्मान अवान साहब का ये काम है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को, वो इसलिए कोर्ट भी उनको यही मतलब टाइम दे। और दूसरी बात यह है, जब आपको अल्लाह ताला ने अकल शऊर बाकियों से ज्यादा दिया ना तो आपका हिसाब भी फिर ज्यादा होगा। तो खुदारा मंसूर उस्मान अवान साहब से दरखास्त है कि अपना जो इंटेलेक्ट है ना, आपको अल्लाह ताला ने ये
अल्लाह ताला की अता होती है। अल्लाह ताला मंसूर उस्मान अवान आज छोड़ दें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का ओहदा, और भाई करोड़ों रुपए कमाएंगे, बिल्कुल उनका मसला नहीं है, ठीक है। और हम मैं आपको बताऊं, एक जज साहब ने कहा था कहीं पे, उन्होंने कहा था जब तक ओहदे पे बैठे हैं हलफ से वफा करनी है, नहीं कर सकेंगे निकाल दिए जाएंगे या छोड़ देंगे, तो वकील तो हम हैं ही ना, वकील तो मैं ही, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो ये है सर। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि मिसिंग पर्सन का केस कितना अहमियत का हामिल है, हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल को कितना संजीदा लेना चाहिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरकज़ निगाह है कि अब जो है वो इम्तिहान है कि अज़हर मशवानी के दोनों भाई फैज़ान जो है वो, और उसके अलावा एक और पिटीशन आई है, क्या ये लोग रिकवर होते हैं, वापस आते हैं या नहीं आते। दर्द, दुख और दर्द जो है वो अदालतें महसूस कर रही हैं उन फैमिलीज़ का जिनके जो प्यारे जो है वो लापता हैं। तो नाज़रीन, आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।